चलिए, ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी हर रोज की तरह हर्ष पूरे मतलब जो है हर्षोल्लास के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष ने बहुत सर हर्ष मतलब धुआंधार तरीके से आपने कार्यक्रम का संचालन किया और आज जिस तरीके से मेरी गर्दन फंसी हुई थी मुझे बार बार लग रहा था कि हर्ष को ही जो है इस कार्यक्रम का संचालन करना चाहिए था। आज फंसा दिया सबने जो है। हर्ष कहाँ से शुरू करना चाहेंगे, किस सेक्टर की पहली कंपनी लेकर सर? शुरू तो मैं खैर आपकी वीडियो जब से देखी तो एकदम उसके बाद तो मंत्रमुग्ध हो गया मैं एकदम। मैंने कहा सर इतना बढ़िया डांस करते हैं विपुल सर, वो मतलब मैंने इस तरह के मूव्स देखे नहीं थे सर के, लेकिन बहुत ही मज़ेदार। अब हम अगर पहले स्टॉक की बात करें तो GMR एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह 112 रुपये प्रति शेयर के भाव के जो है इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इनका सबसे पहले बात जो इन्होंने कही कि देखिए प्रमोटर्स जिस तरीके से हिस्सेदारी जो बढ़ाने की स्थितियों में दिख रही है आगे चल के यहाँ पर और दूसरे प्रमोटर्स की, वो भविष्य के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है यहाँ पे। आने वाले 2 सालों में जो है कई टर्न अराउंड जो है वो देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। जो मजबूत ग्रोथ बिजनेस है यहाँ पर उसमें कंपनी जो है आने वाले दिनों में एक्सपेंशंस को लेकर कुछ बड़े स्टेप्स उठा सकती है यहाँ पे। और 6000 से लेकर 8000 के बीच में करीब जो है फंडिंग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। उसको लेकर जरूर एक अनिश्चितता है कि किस तरीके से कंपनी जो है फंडिंग जुटाएगी, इसके ऊपर एक सवाल है जिस पर नजर ब्रोकरेज की रहेगी। चलिए, पहला स्टॉक GMR एयरपोर्ट। अच्छा, ये मतलब मुझे लगा कि हर्ष मतलब जो है हर्ष भी खेल गए आज। वाह वाह, क्या ही बोला जाए। रजित सर, GMR एयरपोर्ट 112 के टारगेट सर क्या करेंगे? सर देखिए ये जो नया नाम आपके लिए आ गया है, ये नाम मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइट कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने फोन पे भी चेंज कर लूँ। अभी कमेंट सेक्शन क्योंकि मैं कंटिन्यूसली पढ़े जा रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ है विपुल जी जैक्सन। ये इंटरेस्टिंग है सर, इन्होंने पक्की बात है वीडियो देख लिया है। और GMR एयरपोर्ट्स की जहां तक बात करते हैं सर, GMR एयरपोर्ट्स बिल्कुल ये लेवल्स पे जा सकता है, बट इट विल टेक सम टाइम। मतलब क्या इमीडिएटली जाएगा ऐसा नहीं लगता। और मैं समझता हूँ हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड अगर मार्केट में थोड़ा सा एक प्रेशर पॉइंट आपको देखने को मिले। सर वो जो निफ्टी की पुट दी थी उसका पहला टारगेट 104 रुपए हिट हो चुका है, तो वो भी एक बार देख सकते हैं। और सर कहीं भी GMR एयरपोर्ट लोअर लेवल्स पे देखने को हमको मिलता है, वहां पे सपोर्ट लेगा अराउंड 88 लेवल्स, फिर ऊपर जाएगा। हल्का सा सप्लाई देखने को मिल सकता है 102 रुपए के आसपास। उसके बाद 112 के लेवल्स और 112, 114, 116 ये लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो इस रिपोर्ट के साथ मैं जाना चाहता हूं। चलिए ठीक, जाना चाहेंगे इस रिपोर्ट के साथ GMR रिपोर्ट को लेकर के। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी और किस सेक्टर से? IDFC फर्स्ट बैंक की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से। जी, न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 85 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। इनका सबसे पहले कहना है कि जिस तरीके से हमने देखा था जो Q4 था उसमें धोखाधड़ी का मामला निकल कर आया था और काफ़ी कंसर्न करीब 585 करोड़ के आसपास का था, उसको जो है यहाँ पर डाइजेस्ट कर दिया है यहाँ पर। और जो नतीजों में जो है उसका रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिला, प्रदर्शन मजबूत रहे यहाँ पे, इनका ये कहना है। डिपॉजिटरी ग्रोथ की बात करें तो उसमें सुधार है। एसेट क्वालिटी जो है इन्होंने कहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में और मजबूत होती दिख सकती है यहाँ पे। मजबूत मार्जिन के साथ साथ जो खर्च हैं यहाँ पे कैपेक्स को लेकर जो है वो भी बढ़ते हुए दिखे हैं और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं वहाँ पर भी जो है स्थिति जो है वो मजबूत देखने को मिल सकती है आने वाले क्वार्टर के लिहाज से। अब इन्होंने कहा है कि जो फ्रॉड है उससे जुड़े जो राइट ऑफ था उससे हटाया गया, उसके बावजूद जो है मुनाफा एक अच्छी स्थिति में दिखती है यहाँ पे। लोन ग्रोथ जो है 20% बढ़ने की संभावना है यहाँ पे। फंडिंग कॉस्ट जो है वो सीमित रहेगी यहाँ पर और उनका ये कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है प्रॉफिट जो है वो और बेहतर होता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात जो है IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के निकल के आई है 2% की तेजी। अम्बाला मैम, देखिए IDFC फर्स्ट बैंक कैसा लग रहा है और इस रिपोर्ट से सहमत है आप 85 के टारगेट के साथ? आई एग्री विद दिस रिपोर्ट एंड बट बाइंग रेंज को कोशिश करिए 64-63 के आसपास मिले तो 64-65 के आसपास मिले तो ज्यादा बेहतर है। मोस्ट लाइकली 2-4 दिन में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो उस कंडीशन में ब्रेकआउट को प्लानिंग बाय कर सकते हैं आप लोग 70 के ऊपर और उस समय स्टॉप लॉस आपको रख लीजिएगा 65 का। सो आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। बस आपको बाइंग कहां पर लेना है उन 2 लेवल्स का ध्यान रखें। चलिए ठीक है, 85 के टारगेट यहाँ पर इंफॉर्मेशन तो मैं मेरा डिस्क्लोजर पे शेयर कर देती हूँ बिल्कुल जी। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है मैम, बताइए जी। तो आप ही जितने भी स्टॉक्स पर मैंने अपनी राय रखी है, बाइंग रिकमेंडेशन वगैरह दी है, तो उसमें से किसी भी स्टॉक में मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। आई हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यस, वी डू डिस्कस दीज स्टॉक्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादातर स्टॉक कॉमन ही रहते हैं तो मेंबर्स के पास, व्यूअर्स के पास या फिर सम केसेस में हमारे स्मॉल केस पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। रही बात ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों ही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। सेबी का लाइसेंस, NISM का सर्टिफिकेट इज नो वे ऑफ गारंटी की प्रॉफिट ही होगा और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर से
सलाह लीजिए जब भी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका। आज आपने काफ़ी हद तक बचाने का प्रयास किया मुझे, हालांकि सफलता आपको थोड़ी सी कम मिली, लेकिन फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रयास के लिए, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज की तीसरी कंपनी बताइए और ये बताइए कि ये किस क्षेत्र से आपने चुनी है। जी देखिए 4 सेक्टर्स हैं, ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू यहाँ पर आप देखिए गैस, या फिर रिटेल देखिए, या फिर टेलीकॉम देखिए, बहुत बड़ी जाइंट है रिलायंस CLSA। और परफॉर्म की रेटिंग 1800 के यहाँ पे इन्होंने टारगेट्स दिए। अब आप देखिए इनका ये कहना है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें जो है स्थिति बेहतर है। यहाँ पर ऑयल टू केमिकल जो है वो कमज़ोर देखने को मिला है, जो रिपोर्ट में कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो ईरान और US के बीच में जो सप्लाई का पूरा कंसर्न पैदा हुआ, उससे मार्जिन्स पे साफ तौर पे दबाव दिख रहा है। यहाँ पे रिटेल ग्रोथ जो है वो धीमी बनी हुई है। FMCG की बात कर लीजिए, मीडिया की बात कर लीजिए, न्यू एनर्जी बिजनेस पर बात कर लीजिए, इस पे जो है वो आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी, केमिकल और रिटेल जो है वो रिकवरी धीरे धीरे उसमें वापस लौटती हुई दिखेगी आपको। FMCG में सुधार होता हुआ दिखेगा यहाँ पर, लेकिन ऑयल टू केमिकल में थोड़ा सा समय लगेगा। अपस्ट्रीम कंपनी में थोड़ा सा जो है वो असर देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से युद्ध की परिस्थितियां जो है धीरे धीरे कूल ऑफ होंगी। चलिए, तो CLSA 1800 के टारगेट, नतीजे अच्छे रहे हैं और परफॉर्मेंस की रेटिंग दी गई है। रचित सर, क्या व्यू रहेगा आपका? और दिनेश सावदा जी कह रहे हैं रचित सर का टारगेट पहला टारगेट हिट हो गया है। बिल्कुल, रचित सर ने अपडेट भी कर दिया है। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी आपके नहीं आने से रचित जी बहुत अप्रसन्न रहते हैं, ऐसा क्या सर? वाह वाह वाह, बहुत शानदार। सर जरा आप बताइए क्या करना चाहिए RIL को लेकर के। सर देखिए, इस पे ना मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आपको। रिलायंस इंडस्ट्रीज की पहले बात कर लेते हैं। बिल्कुल ये लेवल्स और इससे ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, मगर हाँ इसमें मैं एक चीज कह देता हूँ, जिस तरीके से पोजीशन बनी हुई है अभी भी स्टॉक एक वीक साइड पे ही है, तो मैं समझता हूँ लोअर एंड पे जब आपको बाइंग करने का मौका मिले वहां पे आप बाइंग करिएगा। अभी फॉर द टाइम भी इस रिपोर्ट को देख के क्या हमें बाइंग इनिशिएट कर देनी चाहिए, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहूंगा। उसके साथ साथ सर एक और चीज अपडेट, दूसरा टारगेट भी हिट हो गया है। 114 रुपए का टारगेट हिट हो चुका है और मैं समझता हूं कि इस कॉल पे 42% का अपसाइड रजिस्टर हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं पोजीशन काटी है उनको मैं कहूंगा कि ठीक है, एक स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, 98 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, तो भी आप प्रॉफिट में निकलेंगे। गोइंग फॉरवर्ड एक नया टारगेट भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो कि निकल के आ रहा है 144। अब 144 के साथ आप इस टारगेट को, इस पर्टिकुलर कॉल को लेके जा सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच इन सबके आज का आखिरी काउंटर जो है वो हर्ष से समझने की कोशिश करते हैं। हर्ष, आज का लास्ट काउंटर। जी, इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। और ये असली रडार पे इंग्लिश में कहावत है कि बैक इन ब्लैक, यानी कि कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी है। यहाँ पर HSBC की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह, 1100 के जो है इन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं क्यों, किस वजह पे दिए हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं। मैनेजमेंट इनका कहना है कि धीरे धीरे करके काफ़ी सुधार दिखा रहा है और आगे भी जो है सुधार आने की संभावना इनको दिख रही है। यहाँ पे स्लिपेज और राइट ऑफ जो है उसमें तेज़ गिरावट देखने को मिली है, जिससे क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कम होती हुई दिखी है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करें यहाँ पर, तो स्लिपेज जो है वो थोड़े से ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सुधार की उम्मीद जो है वो आगे के क्वार्टर्स के हिसाब से भी बनी हुई है। यहाँ पे व्हीकल की बात कर लीजिए, हाउसिंग की बात कर लीजिए, SME सेगमेंट की बात कर लीजिए, यहाँ पर जो है लोन डिसबर्समेंट जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। सीनियर मैनेजमेंट जो है वो लगातार जो कंसर्न थे कि भाई कौन सीनियर मैनेजमेंट को देखेगा चीज़ों को लेकर, उसमें लगातार भर्तियां हो रही हैं यहाँ पे, और वो काफ़ी पॉजिटिव है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से लेके एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो काफ़ी मजबूत पोजीशंस में दिख रहे हैं। ठीक, सर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। 1100 का टारगेट HSBC की तरफ से, क्या व्यू है आपका? सर मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ इस बैंक के साथ, और बहुत बार हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं। अच्छे बैंक से लो लेवल पे मिल रहे, वहां ध्यान देके तो बेटर रहेगा। मैं आदमी ठहरा कंजर्वेटिव, तो मैं तो दूरी बना के रखूंगा। और सर एक और चीज ऐड कर देता हूँ, 24,000 लेवल्स एक बार निफ्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। सब सतर्क रहें, स्टॉप लॉस के साथ रहें, और जो वो पुट की कॉल है उस पर ध्यान रखें। फर्दर अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है।